अतिथिगण, वरिष्ठ जनों और संस्कृति प्रेमी, सदियों पुरानी इस धरा पर जहाँ भाव ही भाषा है, जहाँ नृत्य में बसा है भ्रम और अभिव्यक्ति ही साधना है, उस भारत भूमि की आत्मा को प्रणाम करते हुए मैं आपका स्वागत करती हूँ इस अनुपम सांस्कृतिक संध्या में। आज का कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह तो एक रास रंग रंजनी है, जहाँ तन से नहीं मन से नृत्य होगा। हर भाव, हर कथा, हर पद चिन्ह सीधे आपके हृदय तक पहुँचेगा। आज की इस सांझ का विषय है नवरस। जी हाँ, वही नवरस जिनके बिना ना कोई काव्य पूर्ण होता है, ना कोई नाट्य सार्थक। श्रृंगार, वीर, करुणा, रौद्र, हास्य, अद्भुत, भयानक, विभत्स और शांत, ये नव भाव हमारे जीवन की कहानी है, हमारी अनुभूतियों की विविधता है। और जब इन रसों को भरतनाट्यम जैसी प्राचीन और पावन नृत्य शैली के माध्यम से तीन सशक्त, समर्पित और संवेदनशील नृत्यांगनाएं युति, प्रिया और नवमी मंच पर साकार करेगी, तो मान लीजिए समय थम जाएगा और भावों की गंगा बहने लगेगी। आपकी आंखें नाचेगी, हृदय गाएगा और शायद कुछ पुरानी यादें भी मुस्कुराएगी। हर प्रस्तुति एक कथा होगी, हर भाव एक दर्शन, हर चपल पर एक प्रार्थना। तो चलिए इस सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से, जहाँ बुद्धि के देव विघ्नहर्ता श्री गणेश को नृत्य के माध्यम से नमन किया जाएगा। क्योंकि जहाँ गणपति विराजते हैं, वहाँ कला स्वयं को अभिव्यक्त करती है। चरणों की थाप में हो आरंभ का स्वर, नयनों की भाषा में हो श्रद्धा का ज्वर, तो प्रस्तुत है गणेश वंदना युति, प्रिया और नवमी की नृत्यमयी अर्पणा के साथ।
जैसे चांदनी में घुला होता है मधुर उल्लास, उसी प्रकार रसों में सबसे कोमल, सबसे मन भावन है श्रृंगार। नयन का सौंदर्य, मन का आकर्षण और आत्मा का मधुर मिलन, यही है श्रृंगार रस। श्रृंगार केवल प्रेम नहीं, यह सृजन है। यह वो भावना है जो कवियों की कलम से बहती है, चित्रकार की तुलिका से रंग भरती है और नर्तकी के हर भाव, हर मुद्रा में झलकती है। आज की इस श्रृंगारमयी प्रस्तुति में हम देखेंगे वह क्षण जब अप्सरा मेनका देवताओं के आदेश पर धरती पर आती है, ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। परंतु कृत्रिम रूप से आरंभ हुआ यह सौंदर्य का संवाद धीरे धीरे बन जाता है एक वास्तविक मानवीय प्रेम। ये एक साधना थी जो विक्षेप बनी और फिर एक भावना। यह श्रृंगार है जो न केवल रूप में है बल्कि आत्मा के स्पर्श में भी बसता है। तो आइए अब मंच पर उतरती है नवमी, अपनी नृत्यमयी प्रस्तुति से हमारे समक्ष रचने एक अनुपम प्रेम कथा, एक सौंदर्य की अनुभूति, एक श्रृंगार रस की सजीव झांकी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से स्वर्ग डगमगा रहा है। उनका ध्यान, उनका व्रत यदि सफल हुआ तो देवत्व भी संकट में आ जाएगा। तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा नृत्य यही बनेंगे हमारी रक्षा के साधन। श्रृंगार का रस उनके तप को विचलित करेगा। जाओ और उन्हें मोह पाश में बांध दो। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः।
शक्ति के बिना शांति अधूरी है, धैर्य के बिना विजय अधूरी है और वीरता के बिना जीवन अधूरा। अब जो रस मंच पर प्रवाहित होने जा रहा है वह है वीर रस। वह भावना जहाँ भय नहीं होता बल्कि साहस की ज्वाला जलती है, जहाँ हाथ में अस्त्र नहीं तो भी आंखों में युद्ध का संकल्प होता है। आज की प्रस्तुति में हम साक्षी बनने जा रहे हैं उस अद्भुत युद्ध के, जहाँ एक देवी माँ दुर्गा अपने नव दुर्गा रूप में रक्त बीज से भी अधिक विनाशकारी असुर महिषासुर से मुठभेड़ करती है। वह महिषासुर जो अहंकार में चूर होकर देवताओं को पराजित कर बैठा, स्वर्ग की सत्ता पर अधिकार जमाने लगा, परंतु नारी को कमजोर समझने की भूल सदैव विनाश का कारण बनती है। माँ दुर्गा ने उस युद्ध भूमि में जो पराक्रम दिखाया वह केवल शक्ति नहीं बल्कि शक्ति का न्याय था। यह प्रस्तुति नारी की वीरता का प्रतीक है। वह नारी जो कोमल भी है और कठोर भी, वह नारी जो जीवनदायिनी भी है और काल भी। तो प्रस्तुत है प्रिया अपने भावों, मुद्राओं और दृढ़ संकल्प के माध्यम से हमारे सामने जीवंत करने जा रही है वीर रस की यह दिव्य झलक। शक्ति का प्रतीक है और भक्तों को संरक्षण प्रदान करती है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रगंडे कूष्मांडे चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमाते, षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्रीति, नवदुर्गा प्रतिष्ठिता। विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती देशी
करुणानिलये कविवस्यति यो मुदितं सशिवे मयि कमले कमलानिलये कमलानिलये सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि मयि दीनदयालु दया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे मयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुतादुषिता मम पाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कुछ कथाएं केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, वो अंदर तक झकझोरने के लिए होती है। कुछ भावनाएं हृदय को स्पर्श नहीं करती बल्कि विवेक को जगा जाती है। अब जो रस प्रस्तुत होने जा रहा है वह है विभत्स रस। वह भावना जो हमारे भीतर घृणा, ग्लानि और पीड़ा को जन्म देती है। यह वो क्षण है जब अन्याय इतना नग्न हो जाए कि आंखें फेर लेनी पड़े और आत्मा चुपचाप रोने लगे। मंच पर उतरेगी अब महाभारत की वह सबसे त्रासदायक और लज्जाजनक घटना जहाँ द्रौपदी एक महारानी होकर भी सभा भवन में अपमानित की जाती है। उनकी अस्मिता को जुए की बाजी बना दिया जाता है। वह सभा जहाँ धर्मराज चुप थे, गुरुजन मौन थे और वीर योद्धा नपुंसक शांति ओढ़े बैठे थे। यह प्रस्तुति केवल द्रौपदी की पीड़ा नहीं है, यह उस समाज का चेहरा है जो स्त्री को केवल वस्तु समझता है और उसकी चुप्पी को सहमति मान लेता है। युति इस मंच पर आज केवल अभिनय नहीं करेगी, वो एक चित्कार बनकर आएगी, एक नारी की अंतरात्मा की पुकार बनकर, जिसे हमने इतिहास बना दिया पर क्या अभी हमने सुधारा है? महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण। जगत सुंदरी द्रौपदी।
के साथ दुर्योधन। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और काज भी हार गए हो। बताओ, अब क्या लगाओगे गांव पर? अब हमारे इसकी वजह है और ये खेल यही समाप्त कर देंगे। असंभव। एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतो जीतो जीतो। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। बंद करो इन झूठे बदशाली का। आदेश है मेरा इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। दुनिया छूना चाहे मुझको, जैसे उनकी
कृष्ण ने तो द्रौपदी की लाज बचा ली, पर लगता है उन्हें इस युग में एक बार फिर जन्म लेना होगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधार, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से गाएंगे, परिजन पर आसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को ही बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल। अमरत्व भूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विचार, बुझ परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दिखते जो नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। ध्रुव हो तो दृश्याकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलो अतल पाताल देख, भूलो अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख आदि जगत का सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान दुर्योधन इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते, फिर लौट मुझी में आते। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता, अंतिम संकल्प सुनाता।
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बरखी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश्रुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के पूठेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना आगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। दिनकर को साकार करना। जब नारी के सम्मान को बड़ी सभा में लज्जित किया जाए तो इतिहास केवल मौन नहीं रहता, ललकारता है। अभी आपने एडवोकेट अर्जुन प्रधान की ओजस्वी वाणी में सुनी रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कविता कृष्ण की चेतावनी। यह चेतावनी थी अन्याय के विरुद्ध धर्म का शंखनाद और एक अपमानित नारी की ओर से समस्त समाज को झकझोरने वाली भूमिका। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रस की ओर। कुछ पीड़ाएं आवाज नहीं करती, बस सांसों के बीच मौन बनकर जीवन भर हमारे साथ चलती है। और कुछ कथाएं इतनी मर्मांतक होती है कि उन्हें सुनते नहीं, बस महसूस किया जाता है। अब जो रस मंच पर साकार होने जा रहा है वह है करुणा रस, जहाँ नायिका की पीड़ा हमारे अंतर्मन को भी नम कर देती है। आज की इस प्रस्तुति में हम साक्षी बनेंगे एक ऐसी नारी की पीड़ा के जिसने केवल एक पत्नी का नहीं बल्कि एक आदर्श स्त्री का स्वरूप जिया है। हम बात कर रहे हैं सीता माता की। उनका अपहरण, रावण की लंका में उनका एकाकी जीवन, अशोक वाटिका में उनका हर क्षण एक प्रतीक्षा, एक प्रार्थना और एक पीड़ा से भरा हुआ था। वो न रो सकी न कुछ कह सकी, पर उनकी आंखों में समाया था विरह, वेदना और आशंका का अथाह समुद्र। यह करुणा असहायता नहीं है बल्कि संयम का तेज है। यह दुख दुर्बलता नहीं है बल्कि त्याग का गहरा स्वर है। अब मंच पर आएगी प्रिया और अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से हम सबको ले जाएगी अशोक वाटिका के उस क्षण में जहाँ सीता नहीं, एक माँ, एक स्त्री और एक आत्मा मुंह मिलाप कर रही थी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। अब जो रस आप सबके सामने आने वाला है वह है अद्भुत रस, जिसमें है आश्चर्य भी और आनंद भी, जिसमें कल्पना की ऊंचाइयों से लेकर धरती की गहराइयों तक की यात्रा होती है। आज की प्रस्तुति हमें ले जाएगी एक ऐसे चमत्कार की ओर जहाँ गंगा माँ स्वर्ग से धरती पर उतरी, लेकिन यह कोई साधारण धर्म नहीं था। अगर वह सीधे आती तो पृथ्वी उसका भार सह नहीं पाती। तब भगीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को थाम लिया और फिर धीरे धीरे उन्हीं धरती पर प्रवाहित किया। इसमें था देवत्व, चमत्कार और विस्मय। यह कोई नदी नहीं थी, यह तो स्वर्ग से आया जीवन का उपहार थी। अब मंच पर आ रही है युति, जो अपने नृत्य और भावों से इस पूरी अद्भुत घटना को हमारी आंखों के सामने सजीव कर देगी। कैसे
भगीरथ, बिना किसी शक्तिशाली आधार के मैं देवलोक से पृथ्वी लोक पर आई तो मेरे वेग और प्रभाव को सहन करना पृथ्वी लोक के लिए असंभव होगा। माते, इसका उपाय तो सारे सृष्टि में सिर्फ एक ही देव दे सकते हैं, देवों के महादेव। महादेव, माता गंगा पृथ्वी लोक पर आने के लिए तत्पर है, आप सहायता करें प्रभु। सत्य है, उनके वेग को सरलता से नहीं रोका जा सकता। तुम उनका आह्वान करो। देवलोक से आने वाली प्रलयकारी गंगा का स्थान मेरी चट्टान में। हे महादेव, मैं वर्षों से मुक्त रही हूँ, मुझ पर इस प्रकार का कोई बंधन नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। हे देवी गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान, इतनी विशाल हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। अंधकार अपनी सीमा पार कर जाए, जब अधर्म विकराल हो उठे और जब हरि का धैर्य भी कांप जाए, तब जन्म होता है उस शक्ति का जो ममता नहीं महाकाल बन कराती है।
आज की प्रस्तुति में हम देखेंगे माँ काली का वो रूप जिसमें उन्होंने विनाशकारी राक्षस रक्तबीज को समाप्त किया। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके ना कोई, मैं रक्त बीज। हे मां पार्वती, उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। एक नारी के हाथों मरेगा तू, तेरा विनाश करूंगी मैं। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा तो चीरेगा, छीना तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। बहुत रक्त बह चुका, अभी थोड़ा हास्य रस भी हो जाए। जीवन में थोड़ा सा मजाक और हंसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हंसी ही है जो हमें कठिन समय में भी एक नया दृष्टिकोण देती है। अब हम लेकर आ रहे हैं हास्य रस। यह वो रस है जहाँ जीवन की चिंताएं थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है और हमें मिलती है सच्ची हंसी। आज की प्रस्तुति में हम साक्षी बनेंगे
उस अद्भुत और मज़ेदार घटना के जो कहीं न कहीं हर देवता, हर ऋषि और हर प्राणी के लिए एक हंसी का कारण बन जाती है। यह है नारद मुनि का जन्मदिन। आप सोच रहे होंगे नारद मुनि के जन्मदिन पर ऐसा क्या खास हुआ? तो सच्चाई यह है कि जब नारद मुनि खुद का जन्मदिन मनाने की बात करते हैं तो देवता भी हंसी रोक नहीं पाते। प्रस्तुत है नारद मुनि का जन्मदिन पर आधारित हास्य रस की नृत्य प्रस्तुति युति के साथ। चिल्लाई नहीं, किसे बताओ? तो बात बता दो देवनी। हाँ हाँ, परंतु आपके पेट में ना दो बातें हैं तो बाहर निकलने के लिए उठने रही है। सत्य वचन, परंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ? आप जिस तरह पीड़ा से चला रहे हो उसी से पता चल रहा है आपके पेट में कितनी बातें हैं। दो चलिए पहले तो बता ही देता हूँ। कल गरुड़ रात कैलाश पर्वत से वैकुंठ जा रहे थे, उड़ते अब मैं नीचे खड़ा होकर गाना गा रहा था कि अचानक गरुड़ रात नीचे आके गिर पड़े, क्योंकि मेरा गाना उनको इतना पसंद आया कि वो वक्त से ताली बजाने लगे। और हाँ, दूसरी बात, आज पता है क्या है? आज नहीं, अभी प्रभु ने आपको बुलाया है। ठीक है, देवरी जी, आप यहीं रुके। अब बुलाते हैं। आपको बताता हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे आज बहुत ही आवश्यक कार्य है। पर मैं सुदर्शन अब किसे बताऊं कि आज मेरा जन्म दिवस है? नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। जितनी भी पीड़ा है उसे भी सहन कर लूंगा, परंतु आगे होके किसी को नहीं बताऊंगा। किसी को तो पता होना चाहिए कि आज मेरा जन्म दिवस है। किसी को पता है मेरे भाई? आज पंचमी है।
अपने ही हाथों का बना हुआ पकवान खा लिया होगा। आगे पेट दुखने गई। बालक छोड़िए, पर मैं आगे चलता हूँ, आप पीछे से आइए। नहीं, तुम आगे आगे जाओगे, मैं पीछे भी जाऊंगा। पहले ही निकल चुके हो तो बनने वाला नाटक ये क्यों है भाई? हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी, तुम और भी बूढ़े हो गए और दिल छोटा ना करो, उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। जब प्रेम अपमानित हो, जब समर्पण को ठुकरा दिया जाए और जब एक नारी अपने अस्तित्व की आग में स्वयं को भस्म कर दे तो क्या होता है? वो जन्म होता है रौद्र रस का। अब जो प्रस्तुति आप देखने जा रहे हैं वो है एक ऐसे शिव की कथा जो योगी भी है और तांडवकारी भी। राजा दक्ष ने अपने ही दामाद महादेव को अपमानित किया। उनकी पुत्री सती जो शिव के से अगाध प्रेम करती थी, ये अनादर सह न सकी और उन्होंने अपने आप को हवन कुंड की ज्वाला में समर्पित की। उस पल शिव शांत नहीं रहे। प्रेमी शिव प्रचंड रौद्र रूप में बदल गए। उन्होंने सती के शव को अपने कंधों पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड को क्रोध के कंपन से हिला दिया। यह कोई साधारण गुस्सा नहीं था, यह था विरह, प्रेम और आघात से जन्मा तांडव। प्रस्तुत है सती के आत्मदाह के बाद महादेव के क्रोध की कथा, रौद्र रस की यह उग्र प्रस्तुति नवमी के साथ।
में जन्मी, लेकिन मन का घर बनाया वृंदावन में। कृष्ण को पति माना और जीवन भर उन्हीं के गीत गाती रही। ना उन्हें वैभव चाहिए था, ना राज सत्ता, उन्हें चाहिए था बस एक श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी कृपा। उनका प्रेम कोई मांग नहीं था, वो तो एक निरपेक्ष समर्पण था। और उस समर्पण में उन्हें मिली एक ऐसी शांति जो ना धन से आती है, ना यश से, बल्कि आत्मा के सच्चे मिलन से। जब प्रेम हो अचल, भक्ति हो निर्मल और मन हो शांत, तब खिलता है शांत रस। प्रस्तुत है मीराबाई की भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम पर आधारित आज की अंतिम प्रस्तुति शांत रस, प्रिया के साथ। राजस्थान की बंजर भूमि पर कृष्ण भक्ति के सुंदर पुष्प महकाने एक दिव्यात्मा ने जन्म लिया। कृष्ण प्रेम में पली बढ़ी, पर अंततः उन्हीं में विलीन हुई। प्रेम दीवानी मीरा। मेड़ता के राजा रतन सिंह परानी वीर कुमारी के यहाँ मीरा का जन्म हुआ। दादा राम दूता जी द्वारा भक्ति संस्कारों से पोषित पूर्व जन्म की कृष्ण गोपिका मीरा आजीवन कृष्ण भक्ति में तल्लीन रही। Some
सांस्कृतिक संध्या में हम सभी ने नवरस के माध्यम से भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्नों को महसूस किया कि नहीं? हर भाव में हमने प्रेम, क्रोध, आश्चर्य और करुणा के रंग देखे। हमने माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सीता, मीराबाई जैसी दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ी भावनाओं का अनुभव किया। आज का ये आयोजन सिर्फ नृत्य का नहीं था, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था की गहरी जड़ों को छूने का था। अब इस खूबसूरत संध्या का समापन हम करेंगे माँ सरस्वती की वंदना के साथ। पर उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रकाश जी का और शारदा जी का और आप सभी का कि फिर एक बार हमें यह कला आपके सामने पेश करने का मौका दिया। माँ सरस्वती जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी है, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे ताकि हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकें। मंच पर आखिरी बार युति, प्रिया और नवनी।